सो हे गाइस, वेलकम टू मास्टरमाइंड, जहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे दुनिया के कुछ महान लोगों ने दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और हम जानते हैं उनकी केस स्टडीज़ और कैसे उन्होंने अपनी मुश्किलों का सामना किया। तो आज की स्टोरी है इंगवार्ड कम्प्राड के बारे में, जो कि है फाउंडर आइकिया के, जहाँ पर हम देखेंगे इनकी लाइफ लेसन्स, इनकी स्टोरी और कैसे इन्होंने हर मुश्किल का सामना करके बनाई दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त है 1931 का, जब पूरे स्वीडन में रिसेशन चल रहा था। तब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक 5 साल का लड़का अपने घर से निकल पड़ा और जाके माचिस के डिब्बे बेचने लगा। और वो यही लड़का है जो अगले 17 साल बाद बनाता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसे आज हम जानते हैं आइकिया के नाम से। 63 से ज़्यादा कंट्रीज, 460 से ज़्यादा स्टोर, 70 बिलियन US डॉलर की वैल्यू के साथ आइकिया दुनिया की नंबर 1 फर्नीचर एंड होम डेकोर कंपनी बन चुकी है। तो कैसे आइकिया के फाउंडर ने, मतलब इंगवार कम्प्राड ने, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी इतना बड़ा कारोबार बनाया, चलिए देखते हैं। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हकीम एडमान कम्प्राड, जो कि इंगवार कम्प्राड के दादाजी थे, और उनकी वाइफ फ्रांसिस्का, दोनों ने मिलकर स्वीडन में एक छोटे से गांव में प्रॉपर्टी खरीद ली। उन्होंने इस प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट एक जर्मन मैगजीन में देखी थी। और आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त में ना टीवी था ना कंप्यूटर था। ज़्यादातर लोग बुक्स या मैगज़ीन ही पढ़ते थे, और इसी मैगज़ीन्स में बहुत सारी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स भी की जाती थी। वैसे तो ये प्रॉपर्टी अकीम और फ्रांसिस्का को 54,000 स्वीडिश क्रोनॉर में मिली थी। दोस्तों, क्रोनॉर एक स्वीडिश करेंसी है, और 54,000 क्रोनॉर मतलब लगभग 5,500 US डॉलर्स के बराबर होती है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त उनको ये ज़मीन कितनी महंगी मिली होगी। जैसे ही प्रॉपर्टी की डील हो जाती है, पूरा कम्प्राड परिवार, जो कि स्वीडन में रहने लग जाता है। यहाँ पर उनका बिजनेस काफ़ी मंदी में चलने लगता है, और उनके पड़ोसी भी नहीं चाहते थे कि वह लोग यह ज़मीन खरीद ले, क्योंकि उन्हें खुद ही यह ज़मीन खरीदनी थी। इतनी ज़्यादा कठिनाई के चलते हकीम ने, यानी कि इंगवार कम्प्राड के दादाजी ने, सुसाइड कर लिया। और कुछ समय बाद उनके एक बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, मतलब सुसाइड कर लिया, क्योंकि यह वक्त था द ग्रेट डिप्रेशन का। डिप्रेशन एक इकोनॉमिकल कंडीशन है जिसमें रिसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो जॉब भी चली जाती है। बाद में फ्रांसिस्का, यानी इंगवार कम्प्राड की दादी, और उनके 3 लड़के मिलकर अपना परिवार चलाने लगे। उनमें से एक लड़के का नाम था फ्रांस फियोडोर, जो कि थे इंगवार कम्प्राड के पिता। कुछ समय बाद फ्रांस फियोडोर पर्टा निल्सन से शादी कर लेते हैं, और 1926 में उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम वो इंगवार रख देते हैं। और दोस्तों, यही से शुरू होता है इंगवार कम्प्राड का सफ़र। जब इंगवार सिर्फ 5 साल का हो जाता है, इंगवार अपने परिवार के कंडीशन के चलते मैचिस बॉक्स बेचने लगता है। वह मैचिस बॉक्स कम कीमत से खरीद कर हर लोगों के घर जाकर बेचता था। इसको देखकर इंगवार की दादी हैरान हो गई, और इंगवार के करेज को देखकर उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके दादी ने उनसे मैचेस खरीद लिए। और उसी दिन से इंगवार के अंदर बिजनेस करने का जज्बा सा आ गया, एक जुनून सा आ गया। इंगवार को चीज़ें खरीदने और बेचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और इसी आदत की वजह से वह पैसे जमा करने लगा। कुछ समय बाद इंगवार ने बैंक से लोन ले लिया 500 स्वीडिश क्रोनर का, जिससे वह 500 रिजर्वायर पेन्स खरीद सके। बाद में वह पेन्स को 4 या 5 क्रोनर में बेचने लगा, जिससे चलते उसे $188 का प्रॉफिट हुआ। और यहीं से इंगवार की बिजनेस स्किल्स डेवलप हो गई, जो आगे जाकर उसके बहुत काम आने वाली थी। इंगवार के अंकल एक छोटा सा हार्डवेयर स्टोर चलाया करते थे, जो कि एक बड़े से गांव अल्महट में था। 1943 में जब इंगवार 17 साल का हुआ, तब उसने अपने अंकल से वह प्रॉपर्टी खरीद ली और अपनी एक छोटी कंपनी बनाई, जिसका नाम था आइकिया। और दोस्तों, यही से शुरुआत होती है आइकिया की, जो कि आगे जाके कामयाबी के मंजर छूने वाली है। शुरू के दिनों में आइकिया ने अलग अलग चीज़ें बेचकर पैसे कमाया,
जिसमें शामिल है पेन्स, घड़ियाँ इत्यादि चीज़ें जो मेल ऑर्डर द्वारा बेची जाती थी। और अगर आप मेल ऑर्डर को नहीं जानते तो एक पुरानी और कारगर कंसेप्ट है जिसमें लोगों को मैगज़ीन फ्री में या पेड में बांटी जाती थी और आपको जो प्रोडक्ट पसंद है उसकी इंफॉर्मेशन और फ़ोटोज़ उस मैगज़ीन में छापे जाते थे और हर प्रोडक्ट पर एक कोड था और उस प्रोडक्ट का नाम था और एंड ऑफ द मैगज़ीन मतलब मैगज़ीन के पीछे उस पर एक लेटर प्रिंट था। उस लेटर में आपको बस अपना नाम, आपके पसंद का प्रोडक्ट कोड डालना होता था और ये सब करके बस आपको वो लेटर पोस्ट करना होता था और प्रोडक्ट आपके घर भेजा जाता था। आज के अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के ज़माने में यह चीज़ लोगों को बहुत अजीब लगेगी, बट उस समय यह बहुत कारगर चीज़ थी। इसी के चलते इंगवार का बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ता गया और 1948 में आइकिया ने पहली बार अपना फर्नीचर बेचना चालू कर दिया। सबसे पहला फर्नीचर प्रोडक्ट एक चेयर थी जिसका नाम रट था। इंगवार ने अपने हर प्रोडक्ट का नाम नंबर्स के बजाय उनको एक इंसानी नाम देकर रखा, क्योंकि इंगवार कम्प्राड को डिस्लेक्सिया नाम की लर्निंग डिसेबिलिटी थी। वह प्रोडक्ट्स के नाम नंबर्स में भूल जाते थे, इसीलिए वह नॉर्मल इंसानी नाम यूज़ करने लगे। आइकिया के बहुत सारे कॉम्पिटिटर उस वक्त इस्टेब्लिश थे, तो आइकिया खुद से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता था। वह लोकल डीलर से उसे खरीद लेता था, उन्हें पैक करता था और उन्हें मिल्क वैन से उन्हें रेल लाइन तक पहुंचाता था। मतलब आइकिया डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करता था, जो कि बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यही सेम मेथड आप डेल कंप्यूटर्स के केस स्टडी में भी देख सकते हैं। डेल कंपनी कंप्यूटर्स को खरीद कर कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता था और कस्टमर सपोर्ट देता था, क्योंकि कंप्यूटर उस वक्त एक टेक्निकल टर्म थी और लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। तो डेल ने उस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने बहुत ज़्यादा आसान करके पेश किया और बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की। बहुत ही जल्द हम डेल कंप्यूटर्स की कहानी भी इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बाद में आपको कंटेंट पसंद नहीं आता तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइकिया का तो बिज़नेस चल ही रहा था, तभी इंगवार कम्प्राड ने नोटिस किया कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वह मेल ऑर्डर के सिर्फ फ़ोटोज़ देखकर उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं और वह जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे क्वालिटी कभी अच्छी मिल रही है तो कभी बहुत ज़्यादा ख़राब मिल रही है। तो इसका सलूशन इंगवार ने 1952 में अल्महट में एक बड़ा शोरूम खोल के ढूंढा, जहां पर कस्टमर्स खुद से फर्नीचर को पास से देखते थे, उसे फील कर सकते थे, और यह चीज़ सक्सेसफुल साबित हुई। कस्टमर्स का नंबर अचानक से बढ़ने लगा। आइकिया ने शुरू से अपने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और यही उनके लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। इंगवार कम्प्राड अब दो तरह से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। नंबर 1, जो कि वह अपने फिज़िकल स्टोर से, जो कि बहुत अच्छा दिखने वाला स्टोर था, उससे करते थे। नंबर 2, वो अपने कैटलॉग, मैगज़ीन या मेल ऑर्डर का यूज़ किया करते थे। आइकिया ने अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइनर हायर किए और कुछ नए बेहतरीन सस्ते मॉडल मार्केट में अवेलेबल करवा कर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा खुश करवा दिया। साथ ही साथ इंगवार ने कैटलॉग को भी इम्प्रूव करवाया, जिससे वह और ज़्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करने लगे और इससे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगी। आइकिया 2 चीज़ पर फोकस करता था। सबसे पहले बेस्ट प्रोडक्ट, सेकंड सबसे सस्ता प्रोडक्ट, और इसी फिलॉसफी को यूज़ करके आइकिया ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे ही कंपनी की ग्रोथ होती गई और आइकिया अब अपनी फ्रेंचाइजीज़ और दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपांशन करने लगा। आइकिया के प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के थे ही, ऊपर से बहुत ज़्यादा सस्ते होने के कारण बाकी फर्नीचर कंपनियां आइकिया को खतरा मानने लगी थी। आइकिया के सारे सप्लायर्स को कहा गया कि अगर आइकिया को तुम सेल करोगे तो हम तुमसे कुछ नहीं खरीदेंगे। किसी भी बिज़नेस में सप्लाई अगर प्रोवाइड नहीं होता तो रिस्क की बात हो जाती है, और आइकिया तो पूरा बैन ही हो चुका था और यह एक मुश्किल बात बन चुकी थी। इंगवार कम्प्राड ने सीक्रेटली फर्नीचर डीलर से बात करके चुपचाप फर्नीचर इंपोर्टिंग स्टार्ट किया।
कभी कभी तो रात को ट्रक आया करता था और फर्नीचर इंपोर्ट किया करता था। और इंगवार कंप्राड के इसी ज़िद्दी स्वभाव ने आइकिया को ज़िंदा रखा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होंगी, तो आप उनका सामना कैसे करते हैं आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। मुश्किलों का सामना करते करते इंगवार कंप्राड ने अपनी कंपनी को हर मुश्किल से बचाया और आज आइकिया दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। अनफॉर्चुनेटली 27 जनवरी 2018 को इंगवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इंगवार ने अपने और अपने फर्नीचर कंपनी के लिए कुछ बातें और कुछ चीज़ें छोड़ी है, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, ओनली दोज हु आर अस्लीप मेक नो मिस्टेक्स। इसका मतलब यह है कि सोए हुए लोग गलतियां नहीं करते। सेकंड, सिंप्लिसिटी इज़ वर्च्यू। सरलता एक अच्छी आदत है। थर्ड, exaggerate planning constrain your freedom of action and leave you less time to getting done। इसका मतलब है कि ज़्यादा तैयारी करने से आपकी एक्शन लेने की आज़ादी छीन जाती है। नंबर 4, कंसंट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू सक्सेस। इसका मतलब यह है कि ध्यान केंद्रित करना कामयाबी के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 5, मोस्ट थिंग्स स्टिल रिमेन इन द ग्लोरियस फ्यूचर। मतलब इंगवार कंप्राड कहते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी बाकी रह जाती है, उसमें से एक है ग्लोरियस मतलब सुनहरा भविष्य। आई होप गाइस आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी बायोग्राफी सुनने में पसंद आएगी। तो आई होप मिलते हैं यार अगली वीडियो में।